कानपुर में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। आरोपी मोहम्मद गिरफ्तार। 3,24,000 रुपए हुए बरामद। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। हरदोई में एक्सप्रेसवे निर्माण ने फिर ली 2 बच्चों की जान। मिट्टी खनन पर खोदे गए गड्ढों में पानी। कई बच्चे की हो चुकी है मौत। परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में प्राचीन शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा पर हुआ पथराव। कट्टरपंथी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन। मेवात में हुई घटना का जमकर विरोध। विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डिब्रूगढ़ में मानकटा मैदान में किया गया वृक्षारोपण। शहर में सीआरपीएफ ने लगाए 80,000 से ज्यादा पौधे। 6 बटालियन ने कई क्षेत्रों में लगाए पौधे। और राजस्थान के छवड़ा में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। आरोपी पर कई धाराओं में मामले किए गए दर्ज। स्थानीय लोगों ने की पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। जी हां, अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के बंबूगढ़ चौराहे पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के नूंह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंदुओं के साथ क्रूरता करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और जिहादियों का पुतला भी फूंका है। इस दौरान बजरंग दल ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से मांग भी की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार के पास उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले बुलडोजर ना हो तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से ये बुलडोजर्स मांग सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी बुलडोजर खाली पड़े हुए हैं। पुतला हमने दहन किया, ये जिहादी इस्लामिक का दहन किया है। हरियाणा मेवात में ब्रजमंडल की यात्रा जो कि 50-40 पूर्व से निकलती आ रही है। शांति प्रिय हमारी यात्रा निकल रही थी। निकलते हुए 5 या 15 मिनट हुए होंगे। उसमें इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह पत्थरबाजी की है, जिस तरह AK-47 का यूज किया गया है हरियाणा में। तो वहीं यूपी के कानपुर में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है और इस घटना को लेकर डीसीपी पूर्वी शिवाजी शुक्ला ने ये बताया कि रविवार देर रात चकेरी पुलिस के लिए चौराहे पर गश्त कर रही थी कि तभी पुलिस ने मौके पर युवक को पकड़ लिया और उसके पास से 3,24,000 रुपए बरामद किए। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। अभी 25 तारीख की रात में एक जनरल स्टोर में थाना चकेरी के अंतर्गत चोरी हुई थी। तो सीसीटीवी फुटेज में एक चोर दिख रहा था, उसमें उसकी पहचान करके उसको पकड़ा गया है कल रात में और उसके पास से 3,24,000 रुपये नकद और अन्य सामान बरामद हुआ है। यद्यप मुकदमे में 4.5 लाख रुपये लिखाया गया था, लेकिन इसका कहना तो वहीं हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के मंगली पुरवा के पास गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में बरसात का पानी भरने से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों ने एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी को बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दो बच्चे खेत में घास काटने गए थे। लौटते वक्त उनके पैर में मिट्टी लग गई थी। उसी में वो तालाब में धुलने गए थे। उसी में वो फिसल के एक बच्चा गिर गया, डूबने लगा। दूसरा उसको बचाने के लिए उसमें उतर गया। इसी क्रम में दोनों बच्चे डूब गए। उसके बाद तत्काल जो भी वहाँ स्थानीय पहुँचे उनको निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी उसमें डूबती मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस द्वारा दोनों शव को बरामद किया गया है और उसमें पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
तो वहीं मथुरा जनपद में हजारों करोड़ों की प्रदेश सरकार की स्वर्णिम योजना चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की कमीशनखोरी के चलते अधिकतर योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जी हां, आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर मथुरा के बलदेव में नवनिर्मित ITI बिल्डिंग बनी बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना बनकर सामने आई। तो वहीं 3 जांच में यह सही साबित हुई है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक की शिकायत पर चौथी जांच अब शुरू कर दी गई है। हरियाणा के मेवात में प्राचीन शिव मंदिर में निकलने वाली शोभा यात्रा पर हुए कट्टरपंथी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इसी के चलते इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मेवात में हुई घटना के संबंध में जिहादियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन भेजा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जनपद मुजफ्फरनगर इकाई ने मेवात में हुई घटना का विरोध भी किया है। आज मेवात में मेवात के नूह में जो आप देख सकते हैं जिस तरह के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद जो है हिंदुओं पर अत्याचार है, उसके विषय में आज हमने यहाँ पर टाउन हॉल पर पुतला दहन किया है। हमारी जो है प्राचीन शिव मंदिर की धार्मिक यात्रा पर जिहादी आतंकवादी द्वारा अहिंसा, आगजनी व पहाड़ियों के पीछे से गोलियां चलाई गई, जिससे 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल वहां के मारे जा चुके हैं और हजारों तीर्थयात्री व बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं, जिसका बजरंग दल पूर्ण तरह से विरोध करता है और हिंदुओं में इस चीज़ को लेकर बहुत आहत है। और भविष्य में अगर ऐसी घटना होती है तो बजरंग दल हिंदू अपने हकों के लिए, रक्षा के लिए लड़ने के लिए काम करेगा। देखो, ये हमारी परंपरागत यात्रा थी, हर साल निकलती है, उस पर इस तरह का हमला होना, पहली बात तो वहाँ की इंटेलिजेंस फेल रही, उन्होंने इसकी सब सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की। अब हम जिस तरह का इन्होंने ये सब किया है, बजरंग दल ये चेतावनी देता है, अगर इस पर बढ़िया कैड़े वाला एक्शन नहीं हुआ तो इनके ताजिए अगली बार यहाँ शिव मूर्ति से नहीं निकलने दिए जाएंगे। हम ये बजरंग दल चैलेंज करता है, ये प्रशासन को हम सचेत करते हैं कि इस पर बढ़िया वाला एक्शन हो, अन्यथा ये तैयार हैं यहाँ शिव मूर्ति से ताजिए, यहाँ से हम बजरंग दल नहीं निकलने देगा। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे असम की। असम के डिब्रूगढ़ में पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात 6 बटालियनों द्वारा कई क्षेत्रों में अभी तक 80,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ की 171वीं बटालियन के 20वें स्थापना दिवस के 9 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज डिब्रूगढ़ शहर के मानकटा खेल मैदान में वृक्षारोपण के साथ किया गया है। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के डिब्रूगढ़ रेंज डीआईजी ने वृक्षारोपण किया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार डिब्रूगढ़ रेंज सीआरपीएफ को 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य प्रदान किया गया था, जिसके तत्वावधान में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस रेंज की 6 वाहिनियों द्वारा अभी तक आज की तिथि तक 81,203 पौधे लगाए जा चुके हैं। और आज हम लोग मनकटा टी स्टेट के फुटबॉल ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं। 171वीं वाहिनी का 20वां स्थापना दिवस अभी 9 अगस्त को मनाया जाना है। इसी क्रम में 1 से 9 अगस्त तक 171वीं वाहिनी डिब्रूगढ़ द्वारा प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, मैराथन दौड़, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और यूनिट के अपने जो कार्यक्रम हैं जो हमारे रेजिमेंटल फंक्शंस में आते हैं, इन सभी का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं राजस्थान के छबड़ा में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जी हां, आपको बताएं कि आरोपी कॉलोनाइजर के विरोध हफ्ते भर में कई धारा के तहत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 अलग अलग मामले दर्ज कर लिए हैं। जी हां, पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का यह कहना है कि प्रशासन में बैठे अधिकारी निष्पक्ष जांच कराएं ताकि आम जनता को षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल सके। बिना लेआउट और बिना 90 भी कार्रवाई वाले कॉलोनी में प्लाट नहीं खरीदे।
तो क्या लेआउट प्लान और बिना अनुमोदन के कॉलोनी काटना, बिना 90 भी हुए कॉलोनी काटना कॉलेज वाइडर द्वारा, ये क्या? ये अवैध है, ये कानूनी रूप से बिल्कुल अवैध है। प्रकरण आया है 2 दिन पहले ही, छबड़ा वासियों या बाहर के लोगों को ये सूचना दे कि बिना लेआउट कॉलोनी में प्लॉट नहीं खरीदे, नहीं तो आपका पट्टा नहीं बनेगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जो है आपको बताएं कि बदमाशों और माफियाओं के हौसले अब बुलंद है। आपको ये भी बताएं कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र अशोकनगर कॉलोनी में जेसीबी लेकर नकाबपोश बदमाश पहुंच चुके हैं और निर्माणाधीन मकान की छत गिर चुकी है। आपको ये भी बताएं कि जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि जहां रजिस्ट्री के बाद भी माफियाओं ने गुंडागिरी की, तो वहीं ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस और प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। तो वहीं हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी के गांव गंगायचा अहीर में 3 दिवसीय जनसंवाद दौरे पर आखिर दिन मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच वो पहुंचे और उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को उन्होंने न केवल सुना, बल्कि मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आयोजित प्रदर्शन का अवलोकन करके दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी वितरित की है। अगर अब पिछली 10 साल की सरकार कांग्रेस वाली को बना हुआ है सर, जहाँ पे कंप्लेन करी मैं विजिट करके देख लूंगा, फांसी लगा दूंगा एक आदमी को मैं। तो वहीं बिहार के समस्तीपुरा जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर नगर निगम क्षेत्र का मथुरापुरा घाट के निचले स्तर पर हजारों की आबादी बसी हुई है, जहां लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि गरीब मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और तो वहीं ये भी देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो बात करेंगे बिहार की। बिहार के दरभंगा में लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ला में देर शाम तेज धारदार हथियार से एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जहां मृतक की पहचान मोहल्ले के ही रहने वाले अनवर के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। घटनास्थल पर मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर पुलिस से आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की छोटी अयोध्या कही जाने वाली राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है। जी हां, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन ने बताया कि सिर्फ 1 जून 2023 से 30 जुलाई तक श्रद्धालुओं ने राम राजा सरकार को पास से निहारने के लिए खर्च की 15 लाख से भी अधिक राशि दान में दे दी है। तो वहीं अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में शामिल शासकीय गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का 77वां स्थापना दिवस समारोह सभागार में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कई विकास कार्य होने के साथ ही 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग सहित यूपी, एमपी, राजस्थान सीमा से लगे मरीजों को इनका लाभ भरपूर मिल रहा है। इस 70 साल में हमारा कॉलेज निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल में ही हमारे अस्पताल में 1000 बेड का उद्घाटन हुआ, सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन हुआ, नई ब्रांचें आई हैं, डीएम एमसीएच की पढ़ाई हो रही है, छात्र हमारे 200 हो चुके हैं, अभी 250 होने वाले हैं और हम निरंतर पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये मनाया नहीं जाता था स्थापना दिवस, तो मैंने सोचा क्यों ना मनाया जाए। तो पिछले साल मैंने इसकी शुरुआत की, ये दूसरा साल है मेरा, मैं इसको बना रहा हूँ। अब मैं सभी इसलिए भी बना रहा हूँ कि सभी लोगों से मुलाकात हो। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थापित है और आज इसका स्थापना दिवस है और बहुत ही ये हर्ष की बात है कि विगत दिनों ही 1000 बिस्तर के नए भवन का भी शुभारंभ हुआ है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर बने हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
इस अवसर पे मैं मेडिकल कॉलेज के सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ को यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज ने जो ख्याति अर्जित की है उस ख्याति को और बढ़ाएं। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।